श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय पूर्व प्रेमियों, आप सभी के मध्य श्री सुंदरकांड जी का पाठ। पूर्व प्रेमियों, हमारे वडीलों ने परिपाटी जो चलाई कि भाई नवरात्रों के दौरान श्री सुंदरकांड जी का ही पाठ क्यों किया जाए। पहले तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है। पूर्व प्रेमियों, देखियो, कभी भी उठा के देखियो आप मानस जी को, श्री सुंदरकांड जी से पहला कांड कौन सा है? श्री किष्किंधा कांड। और इसके तुरंत बाद का कांड है श्री लंका कांड, छठवां कांड जो हमारा मानस जी का है। किष्किंधा कांड जी में कोई भी सोच समझ के कार्य करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आप देखिए, जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव महाराज के पास आए और उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपने श्री जानकी जी को देखा? उन्होंने कहा हाँ देखा। मैंने देखा कि कोई राक्षस एक स्त्री को लेकर के जा रहा था और उधर से कुछ वस्त्र आभूषण नीचे गिराए गए जिनको कि मैं लेकर के आया हूँ। श्री राम जी तो चुप रहे, लेकिन लखनलाल जी कहने लगे कि भाई आपने देखा लेकिन आपने किया क्या? तो सुग्रीव जी का एक ही जवाब था कि मैं विचार कर रहा हूं कि करूंगा क्या। पूर्व प्रेमियों, किष्किंधा कांड में केवल विचार ही करने पर रह जाते हैं, जैसा कि ये सारी चीजें हम पर ही लागू होती है। इसीलिए जीवाचार्यों ने, संतों ने सुग्रीव जी का उदाहरण हम जैसे जीवों के माध्यम से दिया कि सुग्रीव की तरह ही हम जैसे जीवों की हालत भी सुग्रीव की जैसी है कि जिस तरीके से सुग्रीव को पता है कि कोई राक्षस किसी स्त्री का हरण करके लेके जा रहा है लेकिन किया कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि गीधराज जटायु एक पक्षी होते हुए भी उसने जितना उसका सामर्थ्य था उससे भी कहीं अधिक जोर लगाया और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी एक स्त्री की जान बचाने के लिए। यहाँ तक कि पक्षी भी विचार करके और उसको एक तरह से कहें तो इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक स्त्री की आबरू को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार। लेकिन यहाँ पर जो जीव के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि सुग्रीव एक राजा होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी उसने कोई प्रयास भी नहीं किया, केवल और केवल वस्त्र और आभूषण रख के बैठ गए। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि जीवाचार्य है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आपने किया क्यों नहीं? कह रहे जी विचार कर रहे हैं। इसके तुरंत उल्टा देखिए आप सुंदरकांड जी से अगले कांड में जाइए, लंका कांड जी में। लंका कांड जी में केवल किया जाता है, विचार नहीं किया जाता।
जब देखिए हनुमान जी लंका को जला के चले गए, तब रावण ने सभा बुलाई कि भाई एक वानर आया और हमारी पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया, लेकिन अब क्या करेंगे। तो सभी जो वहां पर मंत्रीगण थे सभी कहते हैं कि करना क्या है, करूं क्या विचारा, मतलब विचार क्या करना है इसमें। अरे कपि आएंगे, हमारा आहार है, कपि और मनुष्य तो हमारा आहार है, तो हमें करना क्या है, कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो हम खा लेंगे। और उसी सभा में जो रावण का छोटा पुत्र प्रहस्त बैठा था, उसने ही सवाल उठाया कि भाई आपका जब एक वानर आया, आप अभी तो कह रहे हो कि इतने वानरों को हम खा लेंगे, जब एक वानर आया था, एक वानर ही आपको तहस नहस करके चला गया, आप लोग सभी छिपके घूम रहे थे, कोई सामने नहीं आने की हिम्मत कर पाया, जब क्या आपका पेट खराब था या आप नहीं थे यहाँ पर, तब आपको भूख नहीं थी या आपका पेट खराब था, तब क्यों नहीं खा पाए आप उसको, एक वानर को आप खा नहीं पाए। और असंख्य यानी कि करोड़ों जूत जब उनके आएंगे तो आप क्या करेंगे। तो प्रभु प्रेमियों, लेकिन उसी बीच में सुंदरकांड जी में देखिए विचार भी किया जाता है, कार्य को करने से पहले विचार किया जाता है, पूरी प्लानिंग की जाती है, और उससे भी पूर्व सबसे पहले जो अच्छी बात है कि अपने बड़ीलों की सलाह ली जाती है, उनसे आज्ञा ली जाती है, और बड़ों से विचार विमर्श करके और उन्हीं की आज्ञा में चल के, उन्हीं के पीछे पीछे उनके बताए गए रास्ते पर चल के, और तब यही हम पे लागू होता है प्रभु प्रेम। इसलिए सुंदरकांड श्री सुंदरकांड है, इसीलिए अति सुंदर, और इसका नाम सुंदरकांड पड़ा, क्योंकि इसमें सबसे पहले सभी बड़ीलों की, बुजुर्गों की, बड़ों के आदर सम्मान दिया गया। क्योंकि सर्वप्रथम चौपाई आप देखिए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हरस अति, कि सबसे पहले सबसे बूढ़े जो व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग जो हैं, वहां पर जामवंत जी महाराज हैं, और जामवंत जी से ही आज्ञा पूछी, नहीं तो और भी मंत्रीगण बैठे थे वहां पर, और भी सभासद में तो सभी थे, सुग्रीव महाराज थे जो राजा थे, सबसे भी हनुमान जी पूछ सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी से आज्ञा ली कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहे, कि हे भगवान मुझे करना क्या है, मुझे उचित सिखावन दीजिए, क्योंकि मैं तो एक अबोध बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ, और मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कहो तो मैं पूरी लंका को उठा लाऊं, कहो तो माता सीता को उठा लाऊं, कहो तो मैं रावण को और इनको सबको तहस नहस करके और लंका को पूरी को समुद्र में डुबो के आ जाऊं। लेकिन जामवंत जी महाराज कहते हैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करना हनुमान, केवल और केवल माता की शुद्धि लेके आनी है। और इसी प्रकार प्रभु प्रेम में इतना सारा कार्य करने के बावजूद जब हनुमान जी महाराज वापस आते हैं तो राम जी कहते हैं कि हे हनुमान तुमने बहुत बड़ा कार्य किया। और इतना कहते ही प्रभु प्रेमियों जैसे ही बड़ाई सुननी शुरू हुई, हनुमान जी चरणों में गिर गए और त्राही माम पाई माम करके श्री राम जी के चरणों में लंबे लेट हो गए कि प्रभु इस बड़ाई रूपी अहंकार से मुझे बचाइए, मुझे बड़ाई नहीं चाहिए। और मेरा प्रताप तो क्या था प्रभु, मैं तो जैसे माता सीता को कहते कि साका मृग थे साका पर जाई, मैं तो एक छोटा सा वानर हूँ, केवल और केवल इस टहनी से उस टहनी पर उछल कूद करना जानता हूँ, मेरा अपना सामर्थ्य तो कुछ है ही नहीं। मेरा सामर्थ्य क्या प्रभु, ये तो सब और सब आपके चरणों का प्रताप है। जो भी कार्य किया मैं तो कुछ लेकर के भी नहीं गया था, और ना मैंने कुछ किया, ना मेरे पास अग्नि थी, ना मेरे पास तेल था, ना घी था, ना कपड़ा था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ प्रबंध आपने किया प्रभु, और आप ही करे करावे आप पे आप अक मानस के कछु नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों जीव केवल और केवल मिथ्या अभिमान में डूबा रहता है कि ये कार्य मैंने किया और मैं नहीं होता तो ये हो जाता, और ये नहीं होता तो ये हो जाता। और प्रभु प्रेमियों देखिए हनुमान जी महाराज चलते हैं, जब राम जी की आज्ञा लेकर के चले कितनी बाधाएं आई, जगह जगह पर बाधाएं आती है हनुमान जी के मार्ग में। क्यों? क्योंकि जब जीव भक्ति की खोज में निकलता है, जब भक्ति मार्ग पर चलता है तो तरह तरह की बाधाएं आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर प्रभु प्रेमियों आपकी भक्ति के रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो समझना आपका रास्ता ही ठीक नहीं है। ये संतों की वाणी है, मेरा अपना कुछ नहीं। अगर आपके भक्ति मार्ग में रुकावट नहीं आई तो समझना आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं चल रहा। कई बार हम कहते हैं ना कि सब कुछ बढ़िया है, कोई पूछता है कैसे हो प्रभु, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ देर बाद उससे अकेले में बात करके देखो प्रभु
कभी किसी के साथ अकेले में बैठ के देखो, चलते चलते तो राम रमी होकर के सब ठीक ही कहेंगे, 10 मिनट के बाद जो उसके उद्गार निकलेंगे तब देखना कि उसके जीवन में क्या क्या है, कैसे कैसे मार्ग बाधित है। और मार्ग तो हर जगह बाधित होंगे प्रभु प्रेमियों, यहाँ तक कि घर में आप भजन करना बैठो तो वहां भी बाधा मिलेगी आपको। कहीं पता लगा रसोई में बर्तन खुड़कने शुरू हो गए, कहीं पता लगा बच्चे के रोने की आवाज शुरू हो गई, कहीं पता लगा बाहर कुत्ते भौंकने शुरू हो गए, तरह तरह की बाधाएं प्रभु प्रेमियों बीती हुई है सामने, प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको। लेकिन जब आप दृढ़ निश्चय के साथ उस प्रभु को सिरोधार्य करके जब रास्ते पे चलोगे तो ये बाधाएं कुछ भी नहीं कहेंगी। और जब आपको भक्ति की खोज हो जाएगी, लेकिन भक्ति की खोज से पहले कितनी बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम क्यों कहा गया, यह भी सोचने और विचारने की बात है प्रभु प्रेमियों। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगे, वहां पर लंकनी का पहरा, आप सभी कल भी कथा सुनी आपने, लंकनी का पहरा, वहां पर लंकनी का आदेश था कि कोई भी चोर अंदर ना घुस पाए। जब वार्तालाप हुई कि मां मुझे अंदर जाने दीजिए, और मशक समान कोई कोई जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा वो कहेगा जब मच्छर के समान होगा तो वो भाई जो राम नाम की अंगूठी थी वो कहां गई। कोई एक महात्मा कथा कर रहे हैं और यही प्रसंग उसके सामने आया, तो किसी ने खड़ा होकर पूछा कि महाराज मुझे पहले एक प्रश्न है मेरा, जबकि प्रभु प्रेम में मर्यादा है, कथा के बीच में टोकना नहीं होता। फिर भी उसको शांत कराया कि भाई आपके प्रश्न का हल किया जाएगा कथा के पश्चात। कथा के बाद महाराज जी के पास पहुंचे कि प्रभु मुझे ये बताइए कि मच्छर के समान जो हनुमान जी बन गए, फिर वो अंगूठी का क्या हुआ, वो जो राम नाम की अंगूठी थी वो कहां गई। अब इसके भी प्रभु प्रेम में कई अलग अलग भाव महात्मा जी बताते हैं, लेकिन एक कोई प्रवीण जैसा आया, उसको बोला महाराज आप नहीं समझा पाओगे इसको, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे पास आने दो इसको। क्योंकि प्रभु प्रेम में हमें भी सारी तरह के चाहिए, क्योंकि कई बार बातों से नहीं मानते कुछ लोग, उनके लिए कुछ और प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रवीण जैसे ने उसको साइड में ले गया, कह रहा हाँ भैया बता, उसके जवाब तो मैं दूंगा, महात्मा जी से तो बाद में मिलना। कहने लगे भाई ये मेरा प्रश्न है। कहते एक बात बताओ, रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ कितने विशालकाय थे। कुंभकर्ण का ही आप अगर आकार देखें कितने भयंकर होंगे, जो कि कितने घड़े तो जल या अभक्ष्य पदार्थ या कितना भोजन जो खा जाए तो उसका साइज कितना बड़ा होगा, आप अंदाजा लगाइए। कह रहे हाँ भाई ये तो होगा। कह रहे फिर वहां पर लंका के मच्छर कितने बड़े होंगे। एक हास्य भी है इसमें, लेकिन कहने लगे वहां के मच्छर कितने बड़े होंगे। जब इतने ऊंचा कोई पहाड़ का पहाड़ नुमा व्यक्ति खड़ा हो और उसके सामने से कोई बिल्ली जैसा अगर मच्छर भी निकल जाए तो क्या वो देख पाएगा। कह रहे हाँ ये तो बात है। तो कह रहे फिर हनुमान जी ऐसे ही बने थे कि इतने बड़े बड़े राक्षसों के बीच में इतने बड़े मच्छर बने थे। कह रहा हाँ ये बात मुझे जम गई। तो प्रभु प्रेमियों दुर्बुद्धियों का पता नहीं कहां से क्या तर्क निकाल ले, तो उसमें नहीं चलना। तो हनुमान जी महाराज जब लंकनी के पास आए, उनसे सत्संग हुआ, लेकिन लंकनी कहने लगी मैं जाने नहीं दूंगी। कह रहे क्यों। कह रहे मुझे तो पहरे पे लगाया गया है और मुझे तो आदेश है कि जो लंका में प्रवेश चोर करेगा मैं उसको मैं अपना आहार बनाऊंगी। कह रहे फिर तो हनुमान जी महाराज समझ गए, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैला व देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, समझ गए वहां पर कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है। कहने लगे कि हे माता सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है, अगर आप चोर को खाने का है तो फिर आप भेदभाव कर रहे हो। मैं चोर नहीं हूं, मैं तो अपनी माता की खोज में आया हूं। सबसे बड़ा चोर अंदर बैठा है, रावण रूपी चोर अंदर बैठा है। और प्रभु प्रेमियों रावण रूपी चोर हम सभी के अंदर भी बैठा हुआ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। एक बार इसी प्रकार दशहरे के ऊपर रावण के पुतले में आग लगाने के लिए चले, जैसा कि अक्सर होता है हमारे यहाँ पर चले, तो वहां से आवाज आई कि भाई मुझे आग तो लगा रहे हो, हर साल आप मुझे जलाते हो, कोई बात नहीं आप मुझे जलाइए, लेकिन जलाएगा कौन, मुझे कौन मार सकता है, मुझे कौन जला सकता है। जो राम के समान हो, जो राम के आदर्शों पे खड़ा हो, केवल वही अग्नि लगाने का हकदार है, केवल वही मुझे अग्निदाह करे। तो प्रभु प्रेमियों एक भी आदमी उसके नजदीक नहीं जा पाया। हम बातें कर लेते हैं, अमल नहीं करते, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
ये बड़ी विडंबना है। तो हनुमान जी महाराज ने सत्संग किया कि सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है, आप उसको खाइए सबसे पहले। कह रहे नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। काफी बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई, लेकिन प्रभु प्रेम में वहां पर हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका का प्रहार किया। आया है सुंदरकांड जी में कि वहां पर एक मुक्के का प्रहार किया। अब ये मुक्के का प्रहार क्या है प्रभु प्रेमियों, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिए। मुक्के का प्रहार तो हम सभी जानते हैं कि मुक्का मार दिया भाई बस हो गया काम, लेकिन नहीं, मुक्के के प्रहार का अर्थ है जब कोई कामी, क्रोधी, लोभी या विषय विचारों से ग्रसित जीव भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीव को रोकने का प्रयास करे या हमारे भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। तो हमें मुष्टि के प्रहार का अर्थ क्या है प्रभु प्रेमियों? हमारे हाथ में देखिए 5 उंगलियां हैं अंगूठे के समेत, पांचों का साइज एक समान नहीं है। आप समझने का प्रयास करो, पांचों का साइज एक समान नहीं है। इसी प्रकार से समाज का हर व्यक्ति एक समान नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मध्यम है, कोई उच्च पद पे है, कोई नीचे पद पर है। सभी को मिल करके और सनातन पर प्रहार करने वालों को ऐसे ही सभी को इकट्ठा होकर के जब प्रहार करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, सभी विषय विकार और खून की उल्टी कर देंगे। और खून की उल्टी का मतलब क्या है कि जो आपके उसके अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो सारे के सारे बाहर आके गिर जाएंगे। और जब सारे विकार बाहर निकल जाएंगे तो वही आदमी कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो वही आपके साथ सत्संग करने लग जाएगा। और इसी प्रकार लंकनी को जैसे मुष्टि का प्रहार हुआ और खून की उल्टी जैसे आई और उसके अंदर के विकार जैसे बाहर निकले तो तुरंत लंकनी ही सत्संग करने लगी। और वहां पर कहती है कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, वहां पर सत्संग की महिमा वो लंकनी बखान करना शुरू करती है प्रभु प्रेमियों। जिस राक्षसी ने जो एक भगत के रास्ते में रोड़ा थी वो एक मुष्टिका के प्रहार से, इसी प्रकार हमें भी समाज को इकट्ठा रहते हुए हमारे सनातन पर जो प्रहार करे या हमारे इष्ट के प्रति जो दुर्बुद्धि उल्टा पुल्टा बोले तो हमारा फर्ज है कि उसको रोकने का प्रयास करे। अगर ना रुके तो सबको इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने प्रहार किया मुष्टिका का, इसी प्रकार हमें सभी को मिलकर के उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। पहले उसको समझाओ जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने समझाया, क्योंकि प्रभु प्रेमियों उसको केवल एक कथानक मत समझना सुंदरकांड जी को। इसमें हर एक चौपाई में एक सूत्र भरा हुआ है। हम सभी जीवों के लिए हर एक चौपाई में एक सूत्र भरा हुआ है जो कि एक भगत के लिए बड़े ही लाभकारी है। और अगर इन सूत्रों को हम अपनाएंगे तो हमें भक्ति मैया सीता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम इनको जीवन में नहीं अपनाएंगे तो प्रभु प्रेमियों फिर वो तो बहुत दूर है। वो भजन गाते हैं ना, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, तो बहुत दूर नगरी है प्रभु प्रेमियों, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें समाज को इकट्ठा होकर के सभी भाइयों को साथ मिलकर के सनातन पर या हमारे इष्ट पर या हमारे किसी ग्रंथ पर कोई प्रहार करता है तो उसके साथ उसके सामने ऐसे इकट्ठे होकर के मुष्टिका के रूप में प्रहार करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमें छेड़ सके। फिर आगे देखिए, मुष्टिका का प्रहार करने के बाद वही लंकनी क्या शिक्षा देती है, हे पुत्र, हे हनुमान जी आप जाइए लेकिन श्री राम जी का सुमरण बनाए रखिए। श्री राम जी को हृदय में रख करके आप लंका में प्रवेश कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने ये गढ़ तो जीत लिया लेकिन इसके पश्चात भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, भट्ट, पता नहीं कितने कितने आपको राक्षस यानी कि इतने विषय विकारों से आपका पाला पड़ेगा। उनसे लड़ने के लिए हम आपको हमेशा श्री राम जी के चरणों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही सूत्र हम पर लागू होता है प्रभु प्रेमियों। इसीलिए बार बार सत्संग में कहा जाता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, यहाँ तक कि महाराजियों ने इतनी छूट दी है प्रभु प्रेमियों, सोच करते टाइम भी आप मन ही मन भगवान का नाम सुमन कीजिए। अगर भगवान का नाम आपका चल रहा है तो कितनी भी बड़ी बाधा हो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज को कोई परेशानी नहीं आई तो उसी प्रकार से हम भी कोई परेशानी नहीं आएगी हमको भी। लेकिन जब लंका में प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, फिर देखिए नीचे धरा पर पैर नहीं धरते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आकाश मार्ग में रहते हैं, पर्वतों पर ही रहते हैं, धरा पर पैर नहीं रखते। अशोक वाटिका में भी गए तो पेड़ पर चढ़कर बैठे। धरा पर कब आए? या तो भगत के पास धरा पर आए।
आई विभीषण महाराज के पास, या फिर भक्ति मैया सीता के पास धरा पर पैर रखा? नहीं तो पूरी मानस उठा के देख लीजिए, धरा पर पैर नहीं रखा हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि लंका भोग की नगरी है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, जहाँ तह देखे अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज ने पहले सर्वे किया पूरी लंका का। क्यों? भोग की नगरी है। इसी प्रकार हमें भी इस संसार में रहते हुए, क्योंकि ये संसार भोग रूपी संसार है, इसमें रहते हुए भोग भोगिए, लेकिन उनमें रति मत कीजिए। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने केवल ऊपर से देखते चले गए सब भोगों को, कौन क्या कर रहा है सभी को देखा, लेकिन उनमें फंसे नहीं। इसी प्रकार एक भगत को भी चाहिए कि संसार में रहते हुए अपने कार्य भी करते रहे, अपनी आजीविका को भी चलाए, अपने बच्चों का लालन पालन भी करे, सामाजिक कार्य भी करे, लेकिन उनमें फंसे नहीं। क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, कि सबकी ममता को इकट्ठा करके, यानी कि सबकी ममता कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन ममता के सभी ममताओं को इकट्ठा करके, सभी का एक रस्सी बांट के और श्री राम जी के चरणों को बांध के चलिए। इसका क्या तात्पर्य प्रभु प्रेमियों? कोई भी कार्य करने जाए, हर टाइम आप राम राम सुमरण कीजिए, या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उसको हर टाइम आप अपने हृदय में धारण कीजिए। तो भोग की नगरी को हनुमान जी महाराज ऊपर से निहारते हैं, उसमें फंसते नहीं है। क्योंकि पूरी की पूरी लंका कितनी चमक दमक है, कितना ऐशो आराम है, लेकिन उसमें फंसते नहीं है, ऊपर ऊपर से देखते हैं। लेकिन जब एक भगत का घर आता है, एक भगत का देखते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभ आभरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद था, देख हरस कपिराए। जब आपको भगवान के आयुध दिख जाए, यानी कि कोई वैष्णव सामने पड़ जाए, कोई वैष्णव चिन्ह नजर आ जाए, कोई मंदिर आ जाए, कोई शिवाला आ जाए, कोई गौशाला आ जाए, कोई धार्मिक स्थल आ जाए, तो आपको वहीं पर प्रणाम करना है, रुक के। इसी का यही शब्द करता है प्रभु प्रेमी, आध्यात्मिक अर्थ ही है। हनुमान जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई वैष्णव का घर आ जाए, कहीं रामायुध अंकित ग्रह, जितने भी राम के आयुध, या हमें श्री कृष्ण जी की बंसी स्वरूप दिख जाए, या कोई मंदिर दिख जाए। हम बाइक पे भी चल रहे, बहुत लोगों को देखा होगा हॉर्न मार के प्रणाम करके चलते हैं। उसका यही अर्थ है कि आप अपने मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रणाम जरूरी करना चाहिए। गौ माता आ जाए, प्रणाम करके निकलो। कोई साधु संत आ जाए वेद से, उसको प्रणाम करो। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज ने यही दर्शाने का प्रयास किया कि जैसे ही विभीषण का घर दिखा, तुरंत नीचे आ गए, और उधर से विभीषण जी महाराज आ गए तो राम राम तेरी सुमरण की ना, तो वहां से भी राम राम की ध्वनि आई, और इधर से भी हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। लेकिन मन में बात आई कि यहाँ पर इस भोग की नगरी में एक भगत का कैसे वास हो रहा है। और फिर पूरी वार्तालाप हुई, और आखिर में देखिए भक्तों के बीच में और संत और भगत के बीच में कितना बढ़िया गठबंधन हुआ। विभीषण जी महाराज ने क्या कहा कि मैं तुम्हें माता से मिला दूंगा, मैं तुम्हें माता का पता बता दूंगा, तुम मुझे पिता से मिलवा देना। हनुमान जी महाराज उसको पिता से मिलने का पता बताते हैं, और विभीषण जी महाराज उसको माता से मिलने का पता बताते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज को पिता पहले मिल चुके हैं, विभीषण जी महाराज के पास लंका में माता पहले आ चुकी है। विभीषण जी महाराज ने पिता को नहीं देखा, पिता नहीं मिले, हनुमान जी महाराज ने माता नहीं मिली। तो इसलिए दोनों में, संत में और भगत में यही होता है प्रभु प्रेमियों। जब कोई भगत संत के चरणों में प्रणाम करता है, तो वो ये नहीं कहता कि ये हो जाए, वो हो जाए, या आखानंदी हो जाए, ये हो जाए, ये वरदान नहीं देने चाहिए। उसको केवल और केवल परमपिता परमात्मा से मिलने का मार्ग ही बताते हैं संत जन। हमेशा सत्संग की बात ही करते हैं, इधर उधर की सांसारिक चर्चा नहीं करते कभी भी। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़े और करते करते हनुमान जी महाराज को जब पता मिल गया, तो वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे जब माता सीता बैठी, और वहां पर देखिए निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान किसान, जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जानु सियावर चंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। और प्रभु प्रेमियों, हनुमान
हनुमान जी महाराज पूरी वहां पर जब विभीषण जी के साथ, विभीषण की जो लड़की थी उसके साथ भी पूरी वार्तालाप सुन लेते हनुमान जी महाराज, और विरह अग्नि से जलती हुई माता को देखा तो बहुत दुख हुआ हनुमान जी महाराज को कि भक्तिमय मेरी माता, एक पुत्र के होते हुए माँ दुखी हो तो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी प्रभु प्रेमी। और हम सब भी ऐसे ही लगा के देखिए कि हमारे सामने अगर हमारे रहते हमारे माता पिता दुखी हो तो हमारे हृदय पर क्या बीतती होगी। कोई भी बच्चा सोच के देखिए इस बात को। तो वहां पर हनुमान जी महाराज के मन में बड़ा ही दुख हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज हर चीज में सक्षम है, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हनुमान जी महाराज को केवल आज्ञा नहीं थी और कहीं मेरे प्रभु की लीला बाधित ना हो जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज सब कुछ जानते हैं, कहीं लीला बाधित ना हो जाए, इसीलिए अपने आप को रोक के रखा। नहीं तो प्रभु प्रेमियों, जब एक माँ का विरह कोई बच्चा देखता है तो वो रुक नहीं सकता, किसी हालत में नहीं रुक सकता। जब रावण उल्टा उल्टा बुरा भला कह के गया कि मैं 1 मास का समय देता हूँ, कहीं कहीं 2 मास का भी जिक्र है, कहीं कहीं 1 मास का जिक्र है, पर कुछ भी हो, जो भी टाइम दिया रावण ने, वो देख करके हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं कि अब रावण और अब माता सीता ज्यादा दिन यहाँ ठहरना नहीं चाहती। तो पूरी वार्तालाप सुन के जब ऊपर से आए कथानक, आप सभी जानते हैं, और जब नीचे उतर आते हैं हनुमान जी महाराज, तो माता सीता मुंह फेर लेती है। क्यों मुंह फेर लेती है? क्योंकि न जाने यहाँ पर भोग की नगरी में कौन सा मायावी राक्षस कैसा रूप बना करके आ जाए। और ये वानर, क्योंकि जब तक माता सीता साथ में थी राम जी के, तब तक वानरों से संग नहीं हुआ था श्री राम जी का, माता जी के जाने के बाद संग हुआ है। तो इसलिए माता को नहीं पता कि भाई हनुमान जी राम जी के सेवक है। और प्रभु प्रेमियों, जैसे सारी वार्तालाप हुई, हनुमान जी ने पूरा मुद्रिका दिखाई और देख मुद्रिका मनोहर अति सुंदर, और जब जानकी जी ने देख ली कि ये मुद्रिका तो माया से अच्छी रची नहीं जाई, तो जब माया से ऐसी रची नहीं जाई तो ये तो मेरे और जीत न सकई, कोई राम जी को जीत भी नहीं सकता संग्राम में कि भाई जीत के ही कोई अंगूठी छीन ले उनसे। तो इसलिए माता सीता समझ गई, और फिर पूरी कथानक हनुमान जी महाराज समझाते हैं कि माता हमसे कैसे मिलाप हुआ, प्रभु का मिलन कैसे हुआ हमसे, और किस प्रकार से राम जी खोजते खोजते वहां पर आए पर्वत के ऊपर, और सुग्रीव जी महाराज से और हमसे भेंट हुई, और मित्रता कैसे हुई, पूरी कथानक सुना करके। और फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता अब तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही राम जी वानरों के सहित आएंगे और आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे। लेकिन माता फिर कहती है कि हे हनुमान, आप कहते हो कि वानरों की सेना के साथ आएंगे, लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े महान योद्धा पड़े हैं, आप छोटे छोटे ऐसे ऐसे वानरों के साथ, क्या तुम्हारे समान ही है सारे के सारे वानर क्या तुम्हारे समान है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्योंकि भगत के हृदय में हमेशा नम्रता होती है प्रभु प्रेमियों, अपने आप को बड़ा दिखाने की बात कभी नहीं कहता भगत। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि माँ, मैं तो पूरे का पूरे रामा दल में सबसे छोटा वानर हूँ, मेरे से तो सब बड़े बड़े हैं, फिर तुम छोटे हो, फिर कैसे बात बनेगी? फिर हनुमान जी महाराज कनक मुद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, वो अपना स्वरूप माता को दिखाते हैं। वो करोड़ों करोड़ों प्रभु प्रेमियों, एक महात्मा जी बता रहे कि उनके सपन में जब हनुमान जी महाराज आए, और ये हरे राम बाबा जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वृंदावन के महान संत हरे राम बाबा जी गुजरात के बहुत बड़े संत हुए, जो कि वृंदावन के अंदर आकर के हरे राम हरे कृष्णा रटते रटते अपने आप को भगवत लीन हुए। हरे राम बाबा के सानिध्य में वो महाराज थे, छोटे से, जब छोटी आयु में थे। और जब राम राम कोई सुमन करता है तो हनुमान जी महाराज का पहरा उसके पास 24 घंटे होता है। और जब वो महाराज जी छोटे स्वरूप में, बाल रूप में उसके साथ शयन कर रहे थे, उसकी सेवा में थे हरे राम बाबा की, तो रात को स्वप्न में दिखे कनक मुद्राकार शरीरा, हनुमान जी महाराज का स्वरूप देखते हैं, छोटा बच्चा था, थोड़ा घबरा गए, क्योंकि हनुमान जी महाराज का तो बहुत विकराल स्वरूप, और ऐसे इतने बड़े बड़े रोए उनके, और कनक मुद्राकार शरीरा, कनक का अर्थ सोने से भी ज्यादा चमकीले उनके जो रोए थे, इतने लंबे लंबे रोए और इतने अच्छे से चमकीले, और इतना लंबा चौड़ा शरीर, उसको देख करके वो महाराज जी थोड़े से घबराए और एकदम से उठ खड़े हुए। और जैसे उठ खड़े हुए, हरे राम बाबा ने सोते सोते उनकी छाती पे हाथ रखा और कहने लगे, बच्चा डर गए?
आपको मुझे पता है हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। ये होती है सिद्ध संतों की बात प्रभु प्रेमियों। सोते सोते उन्होंने पता लग गया, वो तो केवल उठे और उनकी छाती पे हाथ रख के बोले कि लेट जाओ, तुम्हें हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए है ना। कह रहा महाराज जी आपको कैसे पता? अरे मैं राम राम का सुमन 24 घंटे, कोई एक पल एक क्षण ऐसा नहीं जाता कि मैं राम राम का सुमन मेरे से छूट जाता है। और जिस दिन मेरा राम नाम का सुमन छूट गया उस दिन समझना कि ये देह मैं त्याग दूंगा, ये देह मेरी यहाँ नहीं रहेगी इस धराधाम पर, ये देह ही छूट जाएगी। इसलिए जहाँ पर राम राम का सुमरण होता है वहाँ हनुमान जी का पहरा 24 घंटे होता है, और वहाँ पर ऐसे कामी क्रोधी लोभी या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आसपास भी नहीं पटक पाते। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों वहां पर जब इतना स्वरूप माता ने देखा, कहती है कि ठीक है मैं समझ गई कि तुम सब कार्य राम जी के करोगे। फिर एकदम से छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, और प्रभु प्रेमियों जब माता के पास छोटा स्वरूप बनाते हैं, जब सारी वार्तालाप हो जाती है और वहां पर जब पुत्र रूप में स्वीकार कर लेती है, तो माता वहां पर अनेकों अनेक वरदान वहां पर देते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लेकिन वहां पर हनुमान जी महाराज को इतने वरदान पाने के बाद भी कोई संतुष्टि नहीं हुई, चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे, हाथ जोड़कर खड़े रहे। लेकिन जब अगली चौपाई बोली, करऊं बहुत रघुनायक छो, कि रघुनाथ जी आप पर बहुत कृपा बनाए रखे, तो एकदम से प्रेम से हनुमान जी महाराज उछल कूद करने लगे और उछल करके राम राम और चरणों में पड़ गए माता सीता के, कि माँ केवल मुझे यही चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे किसी काम का नहीं है। और प्रभु प्रेमियों उसके पश्चात देखिए माता के पास आने के बाद फिर हनुमान जी महाराज ने अभी तक ना पानी पिया, क्योंकि राम काज कीने बिना मोही कहा विश्राम। भगत का यही निश्चय होना चाहिए प्रभु प्रेमियों, जो अपने मार्ग पर चले, किसी भगवत कार्य में चले, किसी सत्संग के कार्य में चले, किसी अच्छे कार्य के लिए चले, तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक हमें दम नहीं लेना चाहिए। यही शिक्षा हमें हनुमान जी महाराज देते हैं। तो जब माता के पास आ गए, माता की सुधि ले ली, तत्पश्चात हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ मैं अतिशय भूखा हूं। तो एक बार माता सीता ने पूछा कि हनुमान तुम कब से चले आ रहे हो और तब से अभी तक तुम्हें भूख नहीं लगी, और अब कह रहे हो कि तुम अतिशय भूखा हूं मैं, ऐसा क्यों? हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते कि माँ के पास जब पुत्र आता है तो माता तो वात्सल्य की देवी होती है, और वात्सल्य की देवी के पास जब, या यूं समझिए कि भक्ति को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और उसको वो भूख प्यास मिट जाती है जो संसारिक भूख प्यास होती है, वो उसको सताती नहीं है जब तक भक्ति मार्ग में चलोगे। और भक्ति की जब प्राप्ति हो जाएगी तो आप फिर इसको जो भी आपने खाना पीना है खूब आराम से खाइए, क्योंकि इसी प्रकार से भोग लगाने के बाद ही भगत क्यों खाता है प्रभु प्रेमियों? जो भी भोजन भगत खाता है पहले अपने इष्ट को भोग लगाता है, तत्पश्चात अपने आप को पाता है। तो इसकी यही प्रक्रिया है, वैष्णव जनों के लिए यही संदेश है कि पहले भोग लगाइए, तत्पश्चात अपने आप को पाइए। अगर प्रभु प्रेमियों मीराबाई ने भोग नहीं लगाया होता, उसको जहर को अपने इष्ट का प्याला नहीं समझा होता, ना उसको चरणामृत समझा होता, तो वो जहर भी मीराबाई का नुकसान कर देता। उसको भोग स्वरूप और उसको चरणामृत समझ करके मीराबाई ने आरोग्य अपने कृष्ण के चरणामृत को समझ के चरणों का चरणों तक समझ करके उसको आरोग लिया, और आरोगने के पश्चात वो विष, वो इतना हलाल विष भी मीराबाई का बाल विवाह का नहीं कर सका। यही एक कारण है प्रभु प्रेमियों। लेकिन कुछ दुष्कर्मी कहने लग जाते हैं कि भोग लगाने से क्या हो जाता है, इससे घटता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु प्रेमियों घटता है। अयोध्या कांड जी में जाइए आप, जब तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज जब वन की लीला सुन करके आते हैं और वहां पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गेह और नेह से दूर होकर के बात करते हैं, उसको ना देह की सुध होती है ना गेह की। देह और गेह की सुध का क्या मतलब है? देह में जीव की ममता होती है प्रभु प्रेमियों, गेह में अहमता होती है, और जब जीव अहमता और ममता दोनों से छूट करके और श्री राम जी के चरणों के स्नेह में चला जाता है, तब राम जी के साथ जाने का अधिकारी होता है। यानी कि राम जी की प्राप्ति तभी होती है जब जीव देह और गेह यानी कि अहमता और ममता दोनों से ऊपर होकर के राम जी के स्नेह में प्रवृत्त हो जाए, तब जाकर के राम जी के साथ चलने का अधिकारी होता है। नहीं तो और भी कोई भी तो राम जी के साथ जा सकते थे। माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज जी क्यों गए?
क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ना किसी माता को जानता, ना पिता को जानता, ना स्वामी को जानता, ना गुरु को जानता, मैं किसी को नहीं जानता, सभी सब नाते मैं तो केवल और केवल राम जी, केवल और केवल आपको जानता हूं। और ना लक्ष्मण जी महाराज को देह की सुध रही, यानी कि ना ममता रही ना अहमता रही। और जब हमारे भी इस मस्तक से अहमता और ममता रूपी कीड़ा निकल जाएगा प्रभु प्रेमियों, तो श्री जी के चरणों में आश्रय अपने आप मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, शायद आरती का समय हो गया है, आदरणीय प्रेम जी आ गए। जो भी भाव आप सभी के समक्ष रख पाया, हनुमान जी महाराज की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से जो भी रख पाया वो शिरोधारा कीजिए। त्रुटि ले समाप्राति वाणी को विश्राम बोलिए। जय सिया राम।